बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सादा तरीके से बग़ैर ओवन के चिकन रोस्ट। इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, जिसको ये चिकन थाइस पीस हैं। इनमें धो के अच्छी तरह इनमें मैंने कट्स लगा लिए हैं। 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट, हाफ टेबल स्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, जिसको रोस्ट करके फिर इसका पाउडर बनाया हुआ है। सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 4 टेबलस्पून योगर्ट लिया है, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और ये सारे सूखे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन में हम 1 से 2 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम इस मैरिनेशन को अच्छी तरह चिकन पे लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब हम इसको ढककर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसको एक पैन में या पतीली में हम इसको कुक करेंगे। इसको हम ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया था कि हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से कुक करेंगे, तो इसलिए आज मैं इसको पैन में या पतीली में कुक करना बताऊंगी। इसमें हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम अपनी चिकन को इसमें रखेंगे। इसके बाद ये जो मसाला बचा है इसको भी हम ऊपर डाल देंगे। कि थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है, इसका मैं आपको बताऊंगी अभी कि इसका क्या करेंगे हम। अब इसे हम पहले तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू हाई आंच पे कुक करेंगे। इससे चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और फिर हम इसकी आंच जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि ये अपने ही पानी के अंदर अच्छी तरह कुक हो जाए। 8 से 10 मिनट तकरीबन हो गए हमें चिकन को रखे हुए, और ये देखें इसने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
और इधर ये जो मसाला हमने बचाया था, इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू चिप्स की तरह काट के वो मैं इसमें डाल के और इसी के अंदर डाल दूंगी। वो इसी मसाले में पक जाएंगे और उसके साथ जो आलू का है वो बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें, खाली चिकन भी बहुत अच्छा बनेगा आपका। लेकिन मेरे बच्चे चूँकि शौक से खाते हैं इसलिए मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। ये इसी पानी में और भाप में कुक हो जाएगा अच्छी तरह। इसमें एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर नमक और मिर्च जो है अगर आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ना बहुत ज़्यादा हमने लो करना है और ना ही मीडियम या तेज़ रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देंगे इसी तरह। उसके बाद हम एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे। चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे। चिकन हमारा देख लें गलना शुरू हो गया, बल्कि काफ़ी हद तक गल भी गया। इसको हम एक दफ़ा पलट देंगे। और पलटने के बाद हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पानी खुश्क करना हुआ तो फिर हम आंच तेज़ कर देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट हमें हो गए हैं। हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अब हमारे आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी गल चुका है, इसलिए हम इसका अब पानी खुश्क करने के लिए चूल्हा जो है वो थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए और चिकन के ऊपर एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब हम चूल्हा तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो गया और चिकन के ऊपर कलर भी आ गया। अब हम इसको सर्व करने के लिए निकालेंगे। इस तरीके से हम अब इसे सर्व करेंगे। हमारा चिकन रोस्ट विद पोटैटो सर्व होने के लिए रेडी है। इसको आप दही की चटनी या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप दही की चटनी के साथ, रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं।